दो गुटों में जमकर बवाल हुआ। यही नहीं, दो गुटों में जमकर फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग में दो छात्रों को गोली लगी है, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है। फायरिंग के बाद छात्र गुटों ने प्रॉक्टर ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों में आग लगा दी। छात्रों ने बीसी लॉज और गेस्ट हाउस को भी आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुमताज हॉल में एक छात्र के साथ मारपीट कर दूसरे गुटों के छात्रों ने आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित छात्र प्रॉक्टर ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंचा तो दूसरा गुट भी आ धमका और आमने सामने की भिड़ंत हो गई। छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस और आरएएफ के आने के बाद ही स्थिति काबू में आई। किस ग्रुप में हमारी है? सर एक उनके साथ सर जोरेश और सर यूनुस आमिर चौधरी और सर जैद शेरवानी और सर ये सब थे। सर एक मुजफ्फर खालिद, सर ये सब थे। संवाददाता विकास भारद्वाज जुड़ चुके हैं। विकास, एक अपने आप गंभीर ये पूरी खबर है, संवेदनहीनता है पुलिस की। अगर वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ तो स्थिति को शुरुआती तौर पर काबू पर क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, जिस तरह से जिला प्रशासन ने इसे काफी हल्के में लिया, क्योंकि वाकया पहले भी इस तरह के हो चुके हैं, उसके बाद भी थाना पुलिस उस मामले को काफी हल्के में लेती रही। लेकिन स्थिति जब ज्यादा बिगड़ी उसके बाद इन प्रशासन ने आरएएफ को बुलाया, तब कहीं जाकर स्थिति को नियंत्रण में कर पाए ये लोग भी। जी विकास, आज एंट्रेंस एग्जाम भी है बीटेक का, तो ऐसे में कैसे अब संपन्न करवाया जा सकता है शांतिपूर्वक उस एग्जाम को? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे कैंपस में देखा जा सकता है, काफी पुलिस फोर्स, आरएएफ, पीएससी यहाँ मौजूद है। और वहीं डीआईजी गोविंद अग्रवाल से भी इस बाबत बात हुई है। उन्होंने बताया है कि परीक्षाएं यथावत रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और परीक्षार्थी भी यहाँ काफी आ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जी विकास, काफी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऊपर से चूंकि संवेदनशील है काफी इलाका अलीगढ़ का। तो तब जब ये पूरा हादसा हुआ था उस समय पुलिस वाले कहाँ थे, ये बड़ा सवाल है सबसे पहले। दूसरा, यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा था? हाथ पे हाथ धरे बैठा था तब तक जब तक इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ? जी बिल्कुल, बात करें तो एएमयू प्रशासन की तो उन्हें इस बात का कतई तकाजा नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह हो सकती है, आगजनी तक बात पहुंच जाएगी। और वहीं केवल थाना पुलिस ही उस समय मौजूद थी जब ये आगजनी वगैरह हुई। वो लोग देखते रहे, लेकिन उन्होंने पुलिस फोर्स ज्यादा मात्रा में मंगाने की नहीं सूझी। लेकिन बाद में जब स्थिति ज्यादा भयावह हुई तो उसके बाद ही फोर्स मंगा गया और पूरी स्थिति को नियंत्रण में काबू किया गया। विकास, अभी हमने सुना एक घायल छात्र कई छात्रों का नाम ले रहा था जो इस पूरे बवाल में शामिल थे, क्या किसी की गिरफ्तारी कर पाया है प्रशासन अब तक? जी, प्रशासन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है जो हॉस्टल के छात्र थे। कुछ छात्र बाहर के भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तस्दीक कर रही है, उसके बाद ही गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। जी विकास, काफी महत्वपूर्ण रहेगा आज का दिन, क्योंकि एक बवाल हुआ है, साथ ही एंट्रेंस एग्जाम भी है, तो ये देखना होगा। चुनौती है एक, न केवल अलीगढ़ प्रशासन की बनना, साथ ही एएमयू की भी, कि किस तरह से इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए विकास भारद्वाज। में दो छात्रों के गुट से आपस में किसी बात पे लेके इनमें आपस में बात विवाद हो गया और आपस में इनकी फायरिंग भी हुई, जिसमें दो छात्रों को जो है वो फायरिंग में इंजरी हुई है, जिसमें एक की उपचार के दौरान मृत्यु हुई, एक ठीक है। और बाकी इन्होंने छात्रों द्वारा जो है कुछ कैंपस में आगजनी भी की गई, उसको उन्होंने पुलिस बल के द्वारा नियंत्रित किया और स्थिति अभी भी हम लोग के नियंत्रण में है और हमारा पूरे कैंपस में पुलिस फोर्स हमारी तैनात है। अब आपको दिखाते हैं एएमयू बवाल के बाद की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, गश्त लगाती पुलिस, जब बवाल हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। गश्त लगाती पुलिस, और वहीं पर बवाल किस स्तर का था ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीर में एएमयू में आगजनी की गई है। एएमयू कैंपस की कितने आक्रोशित रहे ये पूरे छात्र, ये आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। दो छात्र आमने सामने आ गए और उसके बाद वाद विवाद बढ़ते बढ़ते आगजनी और फायरिंग तक पहुंचता है और उसके बाद प्रशासन सोई हुई नींद से जागता है, फिर गश्त लगाई जाती है पुलिस की और स्थिति को काबू में किया जाता है। सवाल सबसे बड़ा ये कि जब इस तरह की स्थिति बन रही थी तो शुरुआती तौर पर क्यों नहीं उन छात्रों को समझाया बुझाया गया, क्यों नहीं इस बवाल को रोकने का प्रयास किया गया?
अगर पहले ही प्रयास कर लिया जाता तो दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर शायद सामने नहीं आती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये दोनों तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी की गई है, कितने आक्रोशित रहे होंगे छात्र, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये स्थिति तब है जब आज एंट्रेंस एग्जाम